परमात्मने नमः। श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। बंदो सतगुरु चरण को करुधनि प्रेम प्रणाम। अशुभहरण मंगल करण श्रीदेवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज है। मैं अधीन करनी नहीं, बाह ग्रहे की लाज। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश है। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास है। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, हिंदू सनातन धर्म की, सर्व सुंदर साथ की। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद। मेरे तो आधार राज चरनार बिंद। मेरे तो आधार राज श्यामा के राज के चरनार बिंद। राज के चरनार बिंद। श्यामा के चरनार बिंद। श्यामा के चरनार बिंद। राज के चरनार बिंद। राज के चरनार बिंद। श्यामा के चरनार बिंद। श्यामा के चरनार बिंद। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद। मेरे तो आधार श्यामा के चरनार बिंद। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद। मेरे तो आधार राज श्यामा के चरनार बिंद। सतगुरु के चरनार बिंद। सतगुरु के चरनार बिंद। श्री जी के चरनार बिंद। श्री जी के चरनार बिंद। सतगुरु के चरनार बिंद। सतगुरु के चरनार बिंद। श्री जी के चरनार बिंद। श्री जी के चरनार बिंद। मेरे तो आधार राज श्यामा 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 के चरनार बिंद। राज के चरनार बिंद। राज के चरनार बिंद। श्यामा के चरनार बिंद। श्यामा के चरनार बिंद। श्यामा के चरनार बिंद। श्यामा के चरनार बिंद। बोलो सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय श्रीमद् भागवत कथाकार, ज्ञान भक्ति सेवा की प्रतिमूर्ति स्वामी श्री सदानंद जी महाराज, अभी अभी जिन्होंने भागवत के सुंदर श्लोक का विश्लेषण किया, चंडीगढ़ से पधारे हुए स्वामी श्री श्यामानंद जी महाराज, मंच पर मंच संचालन में संलग्न श्री लीलारस सागर जी, हमारे मंगलधाम गुरुकुलम के
सभी प्रशिक्षक वर्ग, सभी धर्म प्रचारक महानुभाव, धर्म प्रचारिका बहनें, माताएं, रामपुरिया परिवार जो एक स्वनाम धन्य परिवार कहते हैं ना, इस परिवार में अच्छे व्यापारी, अच्छे धर्मनिष्ठ व्यक्ति, अच्छे गुरु भक्त इस परिवार में हुए हैं। इसलिए यह परिवार अपने आप में एक अस्तित्व से संपन्न परिवार है, अस्मिता से संपन्न परिवार है। ऐसे परिवार में परिवार के कुलभूषण बहुत सारे सदस्यों ने मुख्य आयोजक बन करके भागवत की कथाएं कराई, और इस बार श्री कृष्ण जी और उनके कांता देवी के तीनों सुपुत्र में से मझले सुपुत्र प्रदीप जी और अंजना जी को यह सौभाग्य मिला है भागवत के मुख्य यजमान बनने के लिए। ये भी श्री राज जी की कृपा है, गुरु जी की कृपा है, और इस सुंदर सौभाग्य को सफल बनाते जा रहे हैं पूरे परिवार को साथ में रख करके। तो देखिए, हमारे श्री कृष्ण जी बचपन से गुरु जी के साथ रहे, तो गुरु जी ने जो कुछ बताया सिखाया, एक किताब भी इन्होंने छपाई, मंगल विचार नाम से किताब छपाई, और वो किताब छापने से पहले मुझे भी पढ़ने का और संशोधन करने का मौका मिला। तो इनको इतनी सारी बातें गुरु जी के कही हुई याद कैसे रही। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि सुनते हैं भूल जाते हैं, पर इन्होंने मनन किया उस चीज़ को, इसलिए किताब के रूप में उसे प्रकाशित कर सके। तो देखिए, सपरिवार यहाँ पर उपस्थित हैं, और आज अभी दिन मध्य दिन है ना, इसलिए थोड़ी गर्मी भी है। हम लोगों ने ये जो ऊपर शेड लगाया है ना, ये शेड भी आईने की तरह चमक रहा है, इसलिए ये सुंदरता के लिए हम लोगों ने ये शेड का प्रयोग किया। ऐसे तो टीन शेड भी हम लोग लगा सकते थे, परंतु सुंदर से सुंदर मंगल धाम में मंगल मंच तैयार हो, इसके लिए इसकी व्यवस्था की है। और विशेष करके कालिम्पोंग में गर्मी बहुत कम पड़ती है। आप लोग भी जब से आए तब से गर्मी नहीं देखा होगा, तो थोड़ी सी गर्मी का अनुभव भी आप लोगों को हो जाए, इसलिए कार्यक्रम दिन में हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। ठंडी हो चाहे गर्मी हो, भक्ति नहीं छूटनी चाहिए। मुझे गर्मी लग रही है ऐसा करके भक्ति से हम भागे, मुझे ठंडी लग रही है ऐसा करके हम भक्ति से दूर हों, तो हमारी भक्ति कहाँ रही। ऋतुएं तो परमात्मा ने दी है ना। देखिए, परमात्मा ने के जीने के लिए दो साधन हमको दिए ना, दिन और रात। दिन में जागो, दिन में पढ़ो, दिन में कर्तव्य करो, दिन में कमाई करो, धंधा करो, नौकरी करो, व्यापार करो, व्यवसाय करो, और रात्रि को विश्राम करो, रात्रि को आराम करो। देखिए, परमात्मा ने सृष्टि में ऐसे नियम बना दिए। तो दिन में हम लोग काम करते हैं, तो दिन में कभी कभी बरसात से भी जूझना पड़ता है, गर्मी से भी जूझना पड़ता है, ठंडी से भी जूझना पड़ता है, कभी कभी तूफान आने से, वायु से भी जूझना पड़ता है। संघर्ष ही जीवन है, पर हर संघर्ष के साथ हमारे जीवन में एक लक्ष्य है कि हम राज्य को पाएं, परमात्मा को पाएं, परम पद को पाएं, मोक्ष पद को पाएं।
हमारी आत्मा धुंधकारी की तरह भटके नहीं, हमारी आत्मा सीधे राजश्यामा के चरणारविंद में जाकर के पहुंचे। तो देखिए, चरणारविंद में जाने के लिए प्राणनाथ जी ने बहुत सारी चौपाइयाँ कही कि कैसे आत्मा चरणारविंद में जाती है, पर एक चौपाई आज के लिए सांदर्भिक होगा जो मैं आप सबके समक्ष रख रहा हूँ। मन चित्त बुद्ध दृढ़ किया, पिया न करे निराश, महामत नेचे कर कहे साथ को, होशी दुल्हे सो विलास, होशी दुल्हे सो विलास। कहते हैं परमात्मा के चरणों में जाना है तो मन पक्का करो, क्योंकि मन कभी कभी डामाडोल हो जाता है। मन जब डामाडोल होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इधर से उधर भटकते हैं, कभी उसके पास, कभी ज्योतिषी के पास, कभी कोई ओझा लोग होते हैं उनके पास, कभी हम लोग क्या करते हैं कि मौलवी के पास, कभी और कोई जंत्र मंत्र तंत्र करने वाले के पास। इस तरह से मन डामाडोल होता है तो व्यक्ति भटकते रहता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भटकते रहता है। पर मन पक्का हो जाए तो आपका मन कहेगा हमने राज्य की भक्ति शुरू की है, इसी में हम टिके रहेंगे, डामाडोल नहीं होंगे, इधर उधर भागेंगे नहीं। चाहे सुख मिले, चाहे दुख मिले, चाहे कैसे ही विपरीत परिस्थिति क्यों ना आए, मन मेरा पक्का है, पक्का रहेगा। मन इधर उधर भागेगा नहीं, भटकेगा नहीं, एक ही जगह टिका रहेगा। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, जो तू सींचे मूल को, फले फूले हरियाय। एक को साधेंगे तो सब सज जाएंगे। मूल में पानी डालेंगे तो डाली डाली में, पत्ते पत्ते में पानी पहुंच जाता है। पत्ते पत्ते में पानी डालने जाएंगे तो मूल ही सूख जाएगा, इसलिए मूल को सींचना है। छिणे मूले नैव शाखा न पत्रम, कहते ना, मूल कट गया तो शाखा और पत्ते कहाँ रहेंगे। मूल मिलावे से कट गए तो शाखा और पत्ते में हम लोग कहाँ रहेंगे। इसलिए मूल से जुड़े रहने के लिए मन को पक्का करना होगा। प्राणनाथ जी ने और एक चौपाई में कहा, मन के हारे हारिये, मन के जीते जीत, मन ही देवे सत्य साहेबे, और मन ही करे फजीत। मन का हारा हुआ व्यक्ति हमेशा हारा हुआ रहता है ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा बोलता रहता है मन का हारा हुआ। मन का जीता हुआ व्यक्ति कहता है क्यों नहीं होगा, हम करके रहेंगे। जैसे हम लोग इतिहास पढ़ते हैं ना, वो फ्रांस में एक शासक हुआ ना, नेपोलियन बोनापार्ट उसका नाम था। उसके विषय में हम लोग स्कूल के टाइम से पढ़ते थे। तो नेपोलियन जब युद्ध लड़ता था तो हार जाता था, फिर युद्ध लड़ता है, फिर हारता है। 20 बार हार गया वो। 20 बार हारा तो उसने सोचा अब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, क्योंकि बार बार हारने से बेइज्जती होती है। तो एक जंगल में जाकर के वो बैठा, तो वहाँ पर एक मकड़ी को उसने देखा। मकड़ी क्या करती है कि जाल बनाने के लिए छलांग मारती है, नीचे गिर जाती है, फिर चढ़ करके फिर जाल बनाने के लिए छलांग। 20 बार मकड़ी ने छलांग लगाई, 20 बार मकड़ी वहाँ से गिर गई। तो 21वें बार मकड़ी ने छलांग लगाई तो जाल बांधने में सफल हो गई। नेपोलियन ने भी सोचा अब एक बार मैं हिम्मत करके लड़ता हूँ। 21वीं बार उसने लड़ाई लड़ी तो वो विजयी हो गया, वहाँ का शासक भी बन गया। ये उदाहरण हम लोग इतिहास पढ़ करके सीखते हैं। और वो नेपोलियन तो हम लोग देख नहीं पाते, वो तो बहुत पहले हो गया। पर हम लोग फ्रांस की यात्रा में गए थे तो एक जगह नेपोलियन का मेमोरियल बना हुआ था। वहाँ मैंने पढ़ करके देखा कि उसका महावाक्य एक लिखा हुआ था, इम्पॉसिबल इज ए वर्ड टू बी यूज्ड इन द डिक्शनरी ऑफ फुलिश। ये एक नेपोलियन का कहावत लिखा हुआ था। इम्पॉसिबल
ये ऐसा शब्द है जो मूर्खों के डिक्शनरी में लिखा रहता है, सज्जनों की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द होता नहीं है। इसलिए इम्पॉसिबल कभी नहीं कहना चाहिए, आई एम पॉसिबल ऐसा कहना चाहिए। ये नेपोलियन का मानना है। देखिए, तो हम लोग भी सोचें कि भक्ति करने में आई एम पॉसिबल, हम भक्ति कर सकते हैं, राज्य को पा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, तो जरूर करेंगे। हम नहीं कर सकते ऐसा हम सोचते रहेंगे तो जीवन भर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन का हारा हुआ व्यक्ति कभी जीत नहीं सकता है। मन का जीता हुआ व्यक्ति हमेशा विजयी रहता है। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा, मन को कमजोर मत बनाओ, विल पावर को कमजोर मत करो, विल पावर को मजबूत बना करके रखो, तो आप विजयी बन जाओगे। फिर कहते हैं कि मन ही देवे सत्य साहेबे, मन के द्वारा ही परम धाम की प्राप्ति होगी। मन लग गया तो परम धाम की प्राप्ति होती है ना। जैसे बच्चे होते हैं ना, पहले दिन स्कूल भेजो तो स्कूल में मन ही नहीं लगता है, भाग करके माँ बाप के पीछे चल करके आते हैं, हम नहीं पढ़ेंगे, हमको स्कूल अच्छा नहीं लगता है, हमारा मन नहीं लगता है, हम घर में ही रहेंगे। बच्चों का मन स्कूल में नहीं लगा ऐसा करके माँ बाप उसको घर में नहीं रखते हैं। घर में रखेंगे तो बच्चे क्या पढ़ेंगे फिर? भले ही मन लगे न लगे, माँ बाप कहते हैं स्कूल जाओ, आज भी छोड़ने जाएंगे, कल भी छोड़ने जाएंगे, परसों भी छोड़ने जाएंगे, निरंतर छोड़ने जाएंगे। तो धीरे धीरे 2-4 महीने के बाद बच्चों का स्कूल में मन लगने लगता है। फिर धीरे धीरे मन लग जाता है तो बच्चे अपने आप ड्रेस पहन करके स्कूल के लिए निकलते हैं। और 2-4 साल बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो उसके बाद एक दिन माँ बाप कहें आज घर में बहुत मेहमान आ रहे हैं, इसलिए बच्चा घर में रह करके हमको सहयोग करो, आज स्कूल मत जाओ। तो बच्चे कहेंगे नहीं, हम तो स्कूल ही जाएंगे, मेहमान आते हैं तो आप लोग संभालो, हम स्कूल में पढ़ते हैं, हमारी पढ़ाई बिगड़ जाएगी। जो बच्चा पहले स्कूल में मन नहीं लगता है कहता था, आज वही बच्चा स्कूल जाए बिना घर में रह नहीं सकता है। किस कारण से? उसने मन लगाया तो मन लगने लगा। इसी प्रकार से नई नई दुल्हन बन करके कोई कन्या ससुराल जाती है ना, पति के घर जाती है, हफ्ता 10 दिन रह करके मायके आती है, तो यहाँ वाले पूछते हैं कैसा लगा? मेरा तो मन बिल्कुल नहीं लगा वहाँ पर। यहाँ जैसे साथी भाई नहीं है, यहाँ जैसी सहेलियाँ नहीं है, यहाँ जैसा वातावरण नहीं है, यहाँ जैसी सुख सुविधा नहीं है। पर साल 2 साल के बाद मन लगने लग जाता है। फिर मन लगने के बाद माँ बाप बुलाते रहते हैं, दिवाली है इधर आ जाओ, दशहरा है आ जाओ, और कोई पर्व है आ जाओ, हम भागवत की कथा लगा रहे हैं आ जाओ। कभी कभी लड़की बोलती है हमें फुर्सत नहीं है। क्यों? उसने मन उधर लगा लिया, मन लग गया। इसलिए मन लगने के बाद अब मायके आने का भी मन कम होता है। ऐसे ही कई उदाहरण हम लेकर के सीख सकते हैं कि शुरू में भक्ति में भी मन नहीं लगता है, सत्संग में भी मन नहीं लगता है, कथा कीर्तन में भी मन नहीं लगता है, पूजा पाठ में भी मन नहीं लगता है। पर आप लगाइए, आज भी लगाइए, कल भी लगाइए, परसों लगाइए, मन से मत हारिए, मन को विजयी बनाइए, फिर मन अपने आप लगने लगेगा। देखिए कई लोग होते हैं ना, सुबह उठ करके नहाते ही नहीं है, उठ करके घर में घूमते रहते हैं, कभी सिटिंग रूम में, कभी किचन में भी चले जाते हैं, कभी बाहर निकलते हैं, माली को डांटते हैं, अखबार वाले को डांटते हैं, तुम जल्दी नहीं आते हो, फ़ोन में बात करते रहते हैं, 2-4 घंटे नहाते ही नहीं है, क्योंकि सुबह उठते ही नहाने का मन नहीं है उनका। पर एक रोज उन्होंने सोच लिया, ठान लिया, मन को पक्का कर लिया कि कल से सुबह उठ करके पहले नहाएंगे फिर दूसरा काम करेंगे। ऐसा मन को पक्का करने से फिर सुबह उठ करके वो नहाएगा, दूसरे दिन भी नहाएगा, तीसरे दिन भी नहाएगा, और साल 2 साल के बाद इतना अभ्यास उसका हो जाएगा कि बिना नहाए अच्छा लगेगा नहीं। कभी ट्रेन में 2-3 दिन ट्रेन में लंबी यात्रा करनी पड़े तो बड़ा अटपटा लगेगा, आज नहाने को ही सुबह नहीं मिला, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए अभ्यास कैसी बात है।
इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते, परमात्मा को कैसे पाया जाए, एक अभ्यास से एक वैराग्य से परमात्मा को पाया जाता है। वैराग्य हर एक को आता नहीं, अभ्यास हर कोई कर सकता है। इसीलिए हम हमेशा अभ्यासी बने, हमेशा हम स्टूडेंट बन करके कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करें। तो कहते हैं मन ही देवे सत्य साहेबी, मन ही आपको राज्य के परमधाम की साहेबी वैभव और ऐश्वर्य दिलाता है। और मन ही करे फजेत, कभी कभी मन ही परेशान करता है। मन परेशान करता है ना तो मानसिक बीमारी होती है ना, मन एकदम व्यर्थ चिंतन में पड़ जाता है। कभी कभी जो घटना बाहर नहीं घटती है हमारे मन में घटने लग जाती है, और मन व्यर्थ चिंतन में पड़ता है तो रात को बड़ी देर तक नींद नहीं आती है, नींद की गोलियां लेनी पड़ती है। मन बहुत परेशान करता है। जो सदा हुआ मन है ना वो तो आपको सहयोग करता है, जो मन सदा हुआ नहीं है वो आपको परेशान करता रहेगा, आपको भटकाता रहेगा। पर मन को साधना है, तो मन को हम कैसे साधें? मन को अभ्यास के द्वारा साधा जा सकता है, मन को परमात्मा की भक्ति से जोड़ करके साधा जा सकता है। ये प्राणनाथ जी महाराज का मानना है। इसीलिए मन को दृढ़ करो। फिर कहते हैं चित्त को भी दृढ़ करो। कभी कभी आप सोचते हैं मेरे अंदर क्या क्या है, मन भी है, चित्त भी है, बुद्धि भी है, आत्मा भी है, पर ये तो दिखती नहीं है। आत्मा नहीं दिखती है, बुद्धि भी नहीं दिख रही है, चित्त भी नहीं दिख रहा है, मन भी नहीं दिख रहा है। ये सब सॉफ्टवेयर की तरह है। शरीर हार्डवेयर है तो मन चित्त आत्मा सॉफ्टवेयर की तरह है। वो दिखलाई नहीं देते हैं पर सॉफ्टवेयर से तो काम होता है। कंप्यूटर में हार्डवेयर से ही अकेले काम नहीं होता है, सॉफ्टवेयर से काम होता है। इसी तरह मन से काम होता है, चित्त से काम होता है, बुद्धि से काम होता है। प्राणनाथ जी कहते हैं इन तीनों को दृढ़ करो। चित्त में हर चीज को, अच्छी अच्छी बात को संग्रह करना चित्त में, निरर्थक बातों को चित्त से निकाल देना। ये जहाँ संग्रह होता है उसको चित्त कहा जाता है। और ज्ञान के विषय में बार बार आप सोचते रहेंगे उसको बुद्धि कहा जाता है। बुद्धि भी पक्का करना, चित्त भी पक्का करना, मन भी पक्का करना। तो कहते हैं पिया न करे निराश। ऐसे व्यक्ति को परमात्मा निराश नहीं छोड़ते हैं। आपने भजा है ना, उस दिन महाराज जी भागवत के प्रारंभ में बोल रहे थे ना, मन लगे न लगे तो भी करोगे तो फल जरूर मिलेगा। जैसे आज भूख नहीं है, खाने का मन नहीं है, ऐसा कहते हुए भी आप खाओगे ना तो पेट में जाने के बाद ताकत का काम तो कर ही लेता है। इसी तरह से आज जाने का मन नहीं है फिर भी चले गए तो पहुंच ही जाओगे आप, है ना। आज किसी से बात करने का मन नहीं है फिर भी टेलीफोन आने के बाद 2-4 बातें कर दी तो कुछ काम बन ही जाता है। मन लग जाए और करें तो ज़्यादा फल मिलेगा, मन नहीं लगे तो भी करने से भी कुछ तो फल मिलेगा, निराश आप नहीं होंगे। आपका जो है, जैसे बच्चे कहते हैं ना पढ़ने में मन नहीं लगता है फिर भी थोड़ा बहुत भी लिखेंगे तो कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेगा, कुछ ना कुछ डिग्रियां उनको मिलती है। आपका किया कर्म फोकट में नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए कहते हैं पिया न करे निराश, मामत नेचे करके साथ को मामति पक्का। दृढ़ता के साथ हमें बता रहे हैं होशी दुल्हे सो विलास। आपको राज्य से मिलन होगा, राज्य के साथ हास विलास होगा, परम धाम आप जाओगे, पक्का जाओगे, निस्संदेह आप जाओगे। परंतु मन चित्त बुद्धि को दृढ़ करना बहुत जरूरी है। ये उनकी बहुत अच्छी शिक्षा है। हर एक चौपाई में ऐसी शिक्षा बसी हुई है। तो प्राणनाथ जी महाराज की वाणी को तारतम वाणी कहा जाता है। जो इस भवसागर से तारने की क्षमता जो वाणी रखती है उसी को तारतम सागर कहा जाता है। जिसके 14 अंग का एक एक लाइन में हम आपको परिचय दें तो रास ग्रंथ है जीवन को रसमय बनाने के लिए। जीवन निरस न हो, जीवन सरस हो,
हम हंसते हुए लोगों से मिले, रोते हुए और बिलखते हुए न मिले, निराशा से किसी के सामने न मिले, हम प्रसन्नता के साथ किसी से मिले और परमात्मा के साथ भी प्रसन्नता से हम भक्ति करें। उसी का नाम तो रास है। रसमय जीवन बनाना, प्रेममय जीवन बनाना रास का सार है। प्रकाश का अर्थ होता है तारतम के प्रकाश से हृदय को प्रकाशित करना, ज्ञान के प्रकाश से हृदय को प्रकाशित करना। हम ज्ञानी बनेंगे तो एक दिया और जलता है। ऐसे तो बाहर के दिए से हम प्रकाशित होते हैं, परंतु ज्ञान का दिया जलेगा तो मन भी प्रकाशित होगा, अंतःकरण सारे प्रकाशित होंगे। तारतम ज्ञान के द्वारा सारे अंधकार को दूर करना और हृदय में प्रकाश भरना, ये प्रकाश ग्रंथ का सार है। फिर षट ऋतु ग्रंथ में गर्मी ठंडी 6 ऋतु में भक्ति नहीं छूटनी चाहिए। ये प्राणनाथ जी का मानना है कि हर ऋतु में हो श्याम प्यू प्यू करी रे पुकारो, श्याम श्याम धनी धनी प्यू प्यू परमात्मा पुकारते रहें, सब ऋतुओं को सफल करें। षट ऋतु का सार है। उसके बाद कलश ग्रंथ में प्राणनाथ जी ने कहा सारे शास्त्रों का निचोड़ है जागनी। आपकी आत्मा जागे। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उपनिषद में कहा ना, उठो जागो लक्ष्य को प्राप्ति करो, जागो जगाओ जुगत सो छोड़ो, नींद विकार पहचान कराऊं, प्यो सो सफल करूं अवतार। सारे शास्त्रों का निचोड़ है जागना, आत्मा जागृत करना। ये कलश ग्रंथ का सार है। सनंद में परब्रह्म परमात्मा के साथ संबंध जोड़े रखो। मालिक सबका एक है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, यहूदी हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, दुनिया का कोई भी धर्मावलंबी न हो, क्यों न हो, अपने इष्ट से जुड़े रहे, इष्ट से संबंध जोड़े रखे और किसी से विरोध बैर भाव न करे। उसी को सच्चा धार्मिक कहा जाता है, जो सनंद में प्राणनाथ जी ने दर्शाया। कीर्तन में उन्होंने कहा कि गाते चलो गाते रहो और भक्ति करते रहो। परमात्मा को गाने से जल्दी रिझ जाते हैं, प्रवचन से भी जल्दी परमात्मा रिझते गाने से। गाना एक ऐसा आकर्षण है कि लोग ही आपके पास चल करके आएंगे, ऐसी बात नहीं, परब्रह्म परमात्मा भी आपके पास चल करके आएंगे। ऐसे खींचने वाली विद्या गेय विद्या है, जिसको कीर्तन कहा जाता है। सारे वेद वेदांत को गेय शैली में प्राणनाथ जी ने प्रस्तुत कर दिया कीर्तन में। उसके बाद खुलासा है। खुलासा में वेद कतेब का उन्होंने निर्णय किया। खिलवत में मूल मिलावे के प्रेम संवाद की उन्होंने व्याख्या की है। मूल हमारा मिलन का स्थल ही तो मूल मिलावा है। उसके बाद परिक्रमा ग्रंथ में परमधाम के 25 पक्ष का रहस्य खोल खोल करके उन्होंने बताया कि हम परिक्रमा करते चले, देत परिक्रमा कर्म सब छूटे, या सुख पंच मनीष दिन लूटे। परिक्रमा करने से ही परमधाम का सुख मिलता है। सागर में परमधाम के मूल मिलावे के 8 सागर की उन्होंने व्याख्या की कि कैसे वहाँ पर बैठक का सागर है, बैठक की शोभा का सागर है, बैठक में श्रृंगार का सागर है, बैठक में एक दिली का सागर है, बैठक में प्रेम का सागर है, ज्ञान का सागर है, संबंध का सागर है, कृपा का सागर है, जिसे मेहर सागर कहा जाता है। श्रृंगार ग्रंथ में राज्य के स्वरूप और श्रृंगार की व्याख्या हुई। राज्य के चरण से लेकर के मुखमंडल, संपूर्ण राज्य के स्वरूप की एक एक अंग की व्याख्या, एक एक आभूषण की व्याख्या और एक एक सत्यचिद आनंद चैतन्य स्वरूप की व्याख्या उन्होंने श्रृंगार में की है। फिर सिंधी ग्रंथ में उन्होंने एक आत्मिक पुकार, प्रार्थना उन्होंने रखी है, क्योंकि प्रार्थना से ही तो हमारी जो है ना आराधना सफल होती है। इसलिए हम प्रार्थना करते रहें, पुकार लगाते रहें, विनती करते रहें परमात्मा से, हे परमात्मा हमें भुला न दे। हम भूल सकते हैं पर आप हमें न भूलें। ये विशेष प्रार्थना सिंधी ग्रंथ में है, सिंधी भाषा में। उसके बाद मार्फत सागर में उन्होंने आत्मा जागृति के लिए ज्ञान का सूर्य उदय होना चाहिए, ऐसी बात उन्होंने लिखी।
ज्ञान का सूर्य क्या है? परब्रह्म परमात्मा का बोध हो जाए तो वही ज्ञान का सूर्य है। ब्रह्म ज्ञान हो जाना, ब्रह्मानुभव हो जाना, ब्रह्मानुभूति हो जाना, ये मार्फत का फल है। और क़यामत नामा में जैसे भागवत के 12 स्कंद के 4थे अध्याय में प्रलय का वर्णन आता है, ऐसे ही हर एक धर्म ग्रंथ में कहीं न कहीं प्रलय और कहीं न कहीं द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत की चर्चा की गई है। तो प्राणनाथ जी महाराज क़यामत की चर्चा करते हुए कहते हैं, बिस्त दो जग जाहिर भये, नखा किसी को न देवे कोय, ले हुक्म आदि के पाए, छत्रसाल यूं कहे बजाय। एक तरफ मुक्ति का द्वार खुला हुआ है, एक तरफ यमपुरी का भी द्वार खुला हुआ है। जाना कहाँ है हमें ही निर्णय करना है। एक तरफ चढ़ाई का रास्ता है, एक तरफ उतराई का रास्ता है। उतराई के रास्ते में उतरना तो आसान होता है, परंतु जा कर के दलदल में फंस जाएंगे। चढ़ाई का रास्ता चढ़ने में कठिनाई तो होती है, पर चढ़ने के बाद चोटी में पहुंच करके आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। इसलिए धर्म का रास्ता थोड़ा कठिन है अभी, परंतु फल उसका अच्छा मिलेगा, सुखद फल मिलेगा, शांतिप्रद फल मिलेगा। इसलिए हम आत्मा जागृति करके परमात्मा को प्राप्ति करें, यही जीवन का परम लक्ष्य है, चरम लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है। ये प्राणनाथ जी ने 14 ग्रंथ में जो कुछ हमें बताया विस्तार से, सार में हम उसका इतना ही समझ सकते हैं। तो आज के दिन तीसरा दिन है और हमारे रामपुरिया परिवार और उनके सभी सदस्यगण, अन्य सुंदर साथ उनसे जुड़े हुए धर्म प्रेमी सुंदर साथ, सभी का समागम आज त्रिदिवसीय समागम यहाँ पर बना रहा। और ये त्रिदिवसीय समागम में बहुत ही कार्यक्रम हुए, केवल कथा हुई ऐसी बात नहीं है। मंगल आरती से लेकर के रात्रि पर्यंत कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पर चलता ही रहा। परिक्रमा हम लोग करते रहे, मंगल आरती के बाद गुरु जी के रूम तक परिक्रमा करते हुए चले जाना, और फिर गुरु जी की मंगल सुक्ति बच्चों को पढ़ाते, पर आने वाले सबको भी हम लोग पढ़ाते हैं। एक मंगल सुक्ति का रोज पाठ हम लोग करते हैं, ताकि मंगल गुरु जी से हमारा जुड़ाव बना रहे। फिर आने के बाद प्रार्थनाएं, फिर चर्चा अर्जी, उसके बाद फिर महाराज जी ने सेवा पूजा और झिलना का बड़ा अच्छा आनंद दिया। परम धाम की यमुना का जो जल छींटा आपके ऊपर डाल करके, आपको भी जैसे देवचंद्र जी महाराज ने वो उस समय सुंदर साथ को जमुना जल का छींटा डाला था, ऐसे महाराज जी ने आपके सबके सिर में जमुना जी का छींटा डाला है। इसलिए आप परम धाम की यमुना से दूर नहीं है, ऐसा आपको अनुभव होता रहा। दिन भर हम लोग कुछ ना कुछ कार्यक्रम में, कभी राज जी का श्रृंगार चढ़ाना है, कभी भोग धराना है, अखंड पाठ भी साथ साथ में चलता रहा। बहुत कुछ कार्यक्रम यहाँ पर हुए, और कथा के समय में भजन कीर्तन आरती पूजा हम कभी चुप नहीं रहे। इस तरह त्रिदिवसीय कार्यक्रम बड़ा सफल हुआ और बहुत ही आनंदवर्धक हुआ, फलदायी रहा। तो ऐसे इस कार्यक्रम के समापन की ओर आज हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि कल से हम लोग फिर इस बार क्या है, 4 कार्यक्रम एक साथ आए। मंगलधाम में कभी कभी तो कार्यक्रम आने के लिए हम लोग प्रतीक्षा करते हैं, पर कभी कार्यक्रम आते हैं ना तो एक साथ आते हैं, छप्पर फाड़ के बोलते हैं ना, इस तरह से कार्यक्रम आ जाते हैं। इस बार ये रामपुरिया परिवार का भागवत का कार्यक्रम त्रिदिवसीय आया। कल से हमारे गुरु जी की तिथि मनाने के लिए आने वाले सुंदर साथ का आगमन शुरू हो जाएगा। उनके लिए व्यवस्था हमें करनी है, लगभग 1000 सुंदर साथ के लिए हमें व्यवस्था करनी होगी। मंगलधाम में और बाज़ार में हमें व्यवस्था करनी है। तो कल से वे आना शुरू करेंगे। हमारे बॉम्बे से तो सुंदर साथ पधार चुके हैं, प्रतिवर्ष आते हैं। तो देखिए कल उसकी तैयारी रहेगी। परसों के दिन भर गुरु जी की तिथि में हम लोग व्यस्त रहेंगे। सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक फुर्सत नहीं है। परसों के दिन गुरु जी की तिथि में ही हम लोग सारा दिन उनकी याद में 38वीं पुण्य तिथि हम लोग मना रहे हैं। 2 दिन का ये कार्यक्रम है।
फिर 3 तारीख को हमारे जयगांव के सुंदर साहब ने अपने शादी का 25 साल यही मनाने का निर्णय किया। 3 और 4 तारीख को उनका कार्यक्रम है, 2 दिवसीय कार्यक्रम है। और 5 तारीख से जयगांव के सुंदर साहब ने ही हमारे महाराज जी श्यामानंद जी के द्वारा भागवत उन्होंने यहाँ पर रखने का निश्चय किया है। मैं भी साथ में हूँ। तो 5, 6, 7, 8 चतुर्दिवसीय वो कार्यक्रम है। तो 28 तारीख को शुरू हुआ, 8 तारीख तक 11 दिन का ये मंगल धाम में एक शिविर टाइप का एक पैकेज प्रोग्राम हम लोगों को प्राप्त हुआ है। 4 प्रोग्राम की तैयारी हमें मंगल धाम के सदस्यों को तैयारी रखनी है, क्योंकि जो भी आगंतुक यहाँ आएंगे ना, तो सबसे पहले मेरा रूम कहाँ है ऐसा करके पूछते हैं। तो रूम तैयार रखना, ठीक ठाक से रखना, पहले वाले गेस्ट की विदाई करना, नए आने वाले के लिए एकदम साफ सुथरा करके रखना। फिर मंगल धाम में हम लोगों ने आज तक सफाई और रूम की सुविधा हम लोगों ने रखी है। कोशिश हम लोग करते हैं, ऐसे हम तो नहीं करते, पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रखते हैं कि रूम स्वच्छ मिले, अच्छा मिले, ये हमारी कोशिश रहती है। तो बीच में गैप कम है, इसीलिए सारे लोगों को सुविधा देने के लिए हम लोगों को भी व्यस्त होना है। तो ये सब कार्यक्रम हम सब का कार्यक्रम है, गुरु जी का कार्यक्रम है, सारे सुंदर साथ का कार्यक्रम है, आनंददायी कार्यक्रम है। मंगल धाम का अर्थ ही तो यही है कि यहाँ जो भी आए जीवन मंगलमय बना करके जाए, जीवन में खुशियाँ भर करके जाए और फिर आने की तमन्ना लेकर के जाए। तो आप लोग रामपुरिया परिवार तो आते ही रहेंगे और पक्का भी हो गया कि आने वाले होली में 2024 के होली में हम लोग बाजार मंदिर का उद्घाटन करेंगे। 108 पारायण, 5 दिवसीय 108 पारायण भी होगा और 3 दिवसीय श्रीमद् भागवत की कथा के लिए पूज्य महाराज जी ने हम लोगों को सहमति दी है। तो उस कार्यक्रम में भी प्रमुख यजमान रामपुरिया परिवार ही बनेगा। तो आप लोग आते ही रहेंगे, मिलते रहेंगे। हम लोग वो सारा कार्यक्रम बाजार मंदिर में ही करेंगे, कथा भी वहीं होगी और 108 पारायण भी वहीं करेंगे। आनंद उत्सव बाजार में मनाएंगे ताकि बाजार के हमारे श्रद्धालु भी उसमें सहभागी बन सकें। हम लोग चाहते हैं यही। तो इसलिए अगले साल के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने निश्चित कर लिया है। सभी संत गुरुजन भी पधारेंगे, आप सब भी पधारेंगे। तो अभी मैं ज़्यादा समय न लेते हुए रामपुरिया परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हुए, मंगल कामना व्यक्त करते हुए वाणी चर्चा को यहीं विराम दे रहा हूँ जय जयकार के साथ। देखिए अभी धूप छाँव है ना, थोड़ी देर धूप थी तो मैंने सोचा कि सुंदर साथ धूप से यहाँ पर परेशान होंगे, तो कागज़ का पंखा आपको दिया गया, अखबार का पंखा आपको देने की कोशिश की हम लोगों ने। अब देखिए छाँव है, राज्य की कृपा है, थोड़ी देर में बरसात भी हो सकती है, यहाँ तो ऐसे ही मौसम चलता है। तो अब मेरा पूज्य महाराज जी से सादर आग्रह है कि अपनी रसमयी वाणी के द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएं और जितने देर महाराज जी को कथा सुनाने की इच्छा हो महाराज जी पर निर्भर है। सब श्रोता आनंद से बैठे हुए हैं और कथा रस का पूरा पूरा आनंद लेकर के ही वहाँ से उठेंगे। पूर्णावती की आरती होगी। तो जय जयकार के साथ मेरे प्रसंग को विराम दे रहा हूँ। बोलो सदगुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे के, सर्व सुंदर साथ के, आज के आनंद के प्रणाम।